हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बाय इंजीनियर्स में। हम जैसा कि टॉपिक पढ़ रहे थे चैप्टर 1 के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम 4 टाइप पढ़ चुके थे केमिकल इक्वेशन के, जिसमें 5वां टाइप है अपने पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये हमारा आज आखिरी पार्ट होगा इस चैप्टर 1 का। आज हम चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लेंगे, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। जब कोई सब्सटेंस क्या करता है, गेन करता है किसको, ऑक्सीजन को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। या फिर कोई सब्सटेंस क्या करता है, लॉस करता है हाइड्रोजन का, तब भी हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे कि एग्जांपल तुम्हारे जैसे एक्टिविटी के रूप में भी लिखा हुआ है कि कॉपर है जिसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है, वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट, ये पता है ना, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एयर से वो ऑक्सीजन लेता है और कॉपर क्या करता है, एयर की प्रेजेंस में हीट मतलब क्या किया, गर्म करने पे क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। यानी जो कॉपर होता है उसका कलर चेंज होने लगता है, किसमें, ब्लैक कलर में, जो हमें बताता है कि कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, सिमिलर से रिडक्शन क्या होता है, जस्ट उल्टा। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन का गेन कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को लूज करे ड्यूरिंग ए रिएक्शन उसको क्या बोलते हैं हम, रिड्यूज, और या इनको बोल सकते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन का गेन कर रहा है तब भी हम रिडक्शन बोलेंगे, या फिर लॉस कर रहा है ऑक्सीजन का तब भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसके रिएक्शन देख लो, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, वापस कॉपर बन जाता है और वाटर अलग हो जाता है। और जो कॉपर होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, आया समझ में रिडक्शन क्या होता है या ऑक्सीडेशन क्या होता है। सिंपल सा, ऑक्सीडेशन नाम से बता रहा, ऑक्सीडेशन नाम में ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीडेशन क्या करेगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या करेगा, लूज ऑफ ऑक्सीजन। इतना समझ लो। और जहाँ पे गेन ऑक्सीजन का हो रहा है तो वहां हाइड्रोजन का क्या होगा, लूज होगा, और जहाँ पे लूज ऑक्सीजन का हो रहा है तो वहां गेन किसका होगा, हाइड्रोजन का। ऐसे याद कर सकते हो उसको। आई थिंक आपको अब याद हो गया होगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, या उसको क्या और क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी लिखा आ सकता है और रिडॉक्स रिएक्शन भी लिखा आ सकता है। दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। जब कोई रिएक्शन में ये समझो कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है। एक चीज ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा क्या होता है, रिड्यूस होता है। जैसे कि देखो कि कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, कॉपर और वाटर H2। तो कॉपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, कॉपर से O2 ऑक्सीजन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। अपन ने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन लूज हो तो क्या होता है उसमें, रिडक्शन। जब ऑक्सीजन का लूज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और जब यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 से H2O बन रहा है, यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। यहाँ प्लस हो रहा है ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन माइनस हो रहा है। जब ऑक्सीजन प्लस हो रहा है यानी सब्सटेंस गेन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे आ रहा है रिडक्शन। जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में एक चीज और कि कभी कभी ये आ जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। एजेंट किसको बोलते हैं, जिसके द्वारा काम कराया जाता है या होता है। अब समझो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, विच इज रिड्यूस, जो रिड्यूस होता है उसकी वजह से तो दूसरा ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, विच इज रिड्यूस। रिड्यूस कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड। ये पहले कॉपर ऑक्साइड था, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो कॉपर क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से कौन सा होगा, जो कि विच इज ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीजन को ले रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ऑक्सीजन को गेन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन था वो क्या बन गया, H2O, तो ऑक्सीजन का गेन कर रहा है। तो अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, कॉपर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। और इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजी और होती है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है।
कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक रिएक्शन दे दी, बताओ कि उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है या रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग किसको बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं। इसके बाद इसके एवरीडे लाइफ यूज क्या होते हैं। अपन ने पढ़ तो लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, लेकिन अपने डेली लाइफ में भी अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते रहते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आयरन का रस्ट लगना। देखा होगा कि लोग कुछ टाइम बाद वो ब्राउन कलर का होने लगता है और उसके बाद वो एक चूरे टूटने भी लगता है एक टाइम के साथ। तो वो क्या हो रहा है, उसका कोरोजन यानी उसके अंदर उसका रिडक्शन हो रहा है। उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, जिसकी वजह से वो आयरन है वो रस्ट, जो अपन क्या बोलते हैं जंग लग जाना आयरन में। आयरन में जंग लगने का मतलब क्या हो रहा, आयरन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, जिसकी वजह से आयरन खराब हो जाता है। यानी वो पहले तो ब्राउन होने लगता है, उसके बाद वो टूटने लगता है। तो इसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्या है, एक तरीके का कोरोजन है। अब कोरोजन क्या होता है, एक डेफिनेशन के हिसाब से देख लो लिखने के लिए। वेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय ए सब्सटेंस, मेटल क्या होता है, किसी सब्सटेंस के थ्रू रिएक्ट करता है अराउंड इट सच, किसकी वजह से, मॉइस्चर की वजह से, एसिड की वजह से, या एक्स्ट्रा कुछ भी जो एनवायरमेंट में है। कोई गैस भी हो सकती है, जैसे हमने यहाँ देखा, क्या देखा, O2 इन्वायरमेंट से गैस ले ली इसने। यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 हाइड्रोजन ले ली। तो इनके साथ भी इन्वायरमेंट की एयर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है, एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जिस प्रोसेस की वजह से मेटल पे किसी चीज अटैक होता है, जैसे कि अराउंड सच ए मॉइस्चर एसिड की वजह से, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन के एग्जांपल सबसे मैंने बताया था अभी, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कोरोजन का आप डेली लाइफ में देखते हो एग्जांपल। अगला ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की जो मम्मी की ज्वेलरी होती है उनमें क्या होता है, थोड़े दिनों बाद वो काली पड़ने लग जाती है। ये किसका एग्जाम्पल, कोरोजन का एग्जाम्पल। होता क्या है कि सिल्वर है ना, एयर में पड़े, अपनी एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है। और सिल्वर ऑक्साइड की जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक कलर का। इसके बाद तीसरा एग्जांपल है अपने पास ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। कॉपर के अंदर ग्रीन कोटिंग कैसे हो जाती है थोड़े दिनों बाद, तो ये भी एक कोरोजन का एग्जांपल है। इसके बाद मैंने तुम्हें कोरोजन जो रस्टिंग ऑफ आयरन है इसकी रिएक्शन लिखी है, ये एक बार आप देख लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसमें क्या हो रहा है, आयरन है जो ऑक्सीजन और वाटर के साथ, देखा होगा अपन को बोलते हैं ना कि लोग को है ना पानी में नहीं भिगाना चाहिए, लोग खराब हो जाता है। गाड़ियों को अपने क्यों ढकते हैं, मोटरसाइकिल को या कार को, क्योंकि वो पानी, बारिश के पानी से क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाता है। जंग क्यों लग जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड और H2O। तो H2O का तो है नहीं अपने पास, मेन क्या हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपने पास प्रोडक्ट 2Fe2O3.X। क्यों लगाया, कि वाटर के कितने भी मॉलिक्यूल हो सकता है, H2O, क्योंकि यहाँ पे जितने वाटर के मॉलिक्यूल हो गए उतने ही ज्यादा जाके आयरन ऑक्साइड में अटैच हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन और कोरोजन के बारे में भी। अब हम एक छोटा सा और टॉपिक बचा है जिसको बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, ये भी एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। जैसे कोरोजन है, कोरोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जांपल होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, सबसे पहले वर्ड समझो, रेंसिड। रेंसिड क्या होता है कि अपना जो फूड होता है, जैसे कि चिप्स के पैकेट हुए, कुरकुरे हुए, जब इनकी थैली फट जाती है तो क्या होता है, थोड़े दिनों बाद इसमें स्मेल आने लग जाती है और ये टेस्ट खराब, इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और स्मेल भी आने लगती है। तेल बोलते हैं ना, तेल में तली हुई चीजें खराब हो जाती है रखने से, वो क्या होता है, उनमें रेंसिड हो जाता है, यानी उनके अंदर स्मेल आने लगती है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। ये क्या हो रहा है, उसके अंदर रेंसिडिटी आ रही है। आगे समझ में कि जो फूड होती है, फूड में होती है रेंसिडिटी। इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट,
एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जैसे एग्जांपल में आपने लेज का पैकेट है, बोलते हैं ना कि लेज के पैकेट में लेज कम और हवा ज्यादा होती है। वो हवा किस चीज की होती है? वो हवा होती है एंटीऑक्सीडेंट की। उसकी वजह से क्या होता है, उसमें रेंसिड नहीं होता, यानी वो खराब नहीं होता। और वो एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होता है, ये याद रख लेना, कभी पूछ ले तो। उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन। उसमें क्या होता है, जो गैस भरी होती है वो कौन सी भरी होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है कि जो उसके अंदर चिप्स होते हैं या फूड होता है वो क्या होता है, रेंसिड नहीं होता और वो अपना फ्रेश रहता है। तो वो नाइट्रोजन क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फूड को खराब नहीं होने देता। फूड को क्या नहीं होने देता? रेंसिड नहीं होने देता। आई थिंक आपको समझ में आ गया। रेंसिडिटी क्या होती है? फूड का कंटेमिनेट हो जाना, उसमें टेस्ट और स्मेल में चेंज हो जाना, ये सब क्या है? रेंसिडिटी। और रेंसिड को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि नाइट्रोजन। आई थिंक आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा, रेंसिडिटी क्या होती है। इसी करके दो अपन ने एग्जाम्पल पढ़े डेली लाइफ के, कोरोजन और रेंसिडिटी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमारे फर्स्ट चैप्टर में बस इतना ही था। आज हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो कि आप बता देना मुझे कि आपको कैसे करना है। आप कहोगे तो मैं ब्लैक बोर्ड पे भी करवा दूंगा, और आप यदि कहोगे तो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आप इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो चल ठीक है, आज का टॉपिक अपना इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक, अगले चैप्टर के साथ, अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।